दोस्तों ये एक केतली है। केतली किस तरह की दोस्तों, जैसे कि अगर आपको पौधे वगैरह में पानी देना है तो इसमें ये वाला ऑन ऑफ का बटन है, और बटन दबाने के बाद यहाँ से पानी निकलता है और इसमें पानी भर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम वैसे पौधों में पानी दे सकते हैं आप। इस तरह यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, बटन दबाने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ही इसमें से पानी की फुहारा निकलता है और उससे आप पौधे में पानी दे सकते हैं। तो इसको हम बटन वगैरह दबा रहे थे, इस समय बिल्कुल डेड है, इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं हो रहा। और जैसे चार्जिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो चार्जिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही, लाइट वगैरह कुछ नहीं जल पा रही इसकी चार्जिंग की। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, और खोलने के लिए आपको ये जो पहले यहाँ से ये खोल लें, ये इसके अंदर पाइप है, ये खाली बोतल है जिसके अंदर आप पानी भरोगे। पानी भरने के बाद ये इसमें लग जाता है, तो ये पानी इसमें पंप लगा होता है, पानी खींचने के बाद यहाँ से प्रेशर से बाहर निकाल देगा। तो इसको हम एक साइड रख देंगे क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको रिपेयर करेंगे क्योंकि इसका पंप नहीं चल रहा। तो चलो इसको खोलते हैं। खोलने के लिए आपको पहले जो आगे का यहाँ से पानी निकलता है इसको आप बाहर निकाल लें, क्योंकि ये 2 हिस्सों में खुलेगा। ये ऊपर वाला हिस्सा खुलेगा, तो ये हमने आगे हटा लिया। दोस्तों एक पेच यहाँ लग रहा है, शायद ये पेच भी खोल के देखें, कभी इसी पेच भी खुले तो इसको भी हम खोल लेते हैं। ये पेच इसलिए खोलेंगे क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा अलग होगा इसमें, तो खोल लेते हैं। और ये दोस्तों शायद यहाँ पे रबड़ है, एक रबड़ यहाँ पे लग रही है। ये दोस्तों यहाँ पे ये रबड़ है, और यहाँ पे दोस्तों एक पेच है, ये पेच भी खोलना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर से तभी नहीं खुल पा रहा था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये रबड़ निकालने के बाद इसके नीचे पेच है, क्योंकि पता नहीं लग पाता। तो ये हमने ये पेच खोल लिया, और शायद हो सकता है दोस्तों यहाँ भी पेच हो, ये जो रबड़ लग रही है यहाँ भी पेच हो, तो ये भी हम ये छुटा लेते हैं, क्योंकि तभी हम इसको खोल रहे थे तो उससे कैड़ा खुल रहा था। तो यहाँ से यह हटा लेते हैं। तो ये तीनों पेज खोलने पड़ेंगे आपको, 4, 1 2 3 4, क्योंकि इनके जो रबड़ लगे होते हैं, रबड़ में पता नहीं लग पाता कि नीचे पेच है नहीं है, और आदमी ऊपर से ट्राई करता रहता तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। इसमें जो नीचे के लॉक वगैरह वो टूट जाते हैं। जैसे कि खोलने पे ये देखो पेच इसमें लगा हुआ आ गया, क्योंकि इसका नक्का बड़ा हो गया। इसको हम खोल ही लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो अलग हो गया। यहाँ पे देखिए ये इसमें ये पंप है और ये बैटरी लगी हुई है, और यहाँ देखिए यहाँ पूरा जंग वगैरह लगा हुआ, और पूरा ऐसा हो रहा बिल्कुल जैसे इसमें अंदर पानी ज़्यादा जाने के बाद फंगस आ गया हो, किसी तरह कोई पानी वगैरह चला गया जिसकी वजह फंगस आ गया। तो ये पीसीबी हम खोल लेते हैं और ये बैटरी भी हटा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बैटरी के तो तार ही टूट गए, यानी कि बैटरी पूरी टाइट हुई पड़ी है। और इसके पेज खोल लेते हैं। दोस्तों ये पूरी तरह इसको हम निकाल लेते हैं। ये मोटर की यहाँ पे मोटर की वायर लगी हुई है, तो इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जाम हो रहा है, तो चिमटी से खोल लेते हैं, कहीं ये भी टूट जाए, क्योंकि जब पानी चला जाता है थोड़ा बहुत तो ये जाम हो जाते हैं किसी तरह। क्योंकि कनेक्टर पकड़ के खींचोगे तो ठीक है, हमने ये तार पकड़ के खींच दिया, इसका तार पकड़ के खींचेंगे तो तार टूट गया ये। तो आप ध्यान रखें, आप खाली कनेक्टर को पकड़ के खींचें, कनेक्टर को पकड़ के खींचेंगे तो निकल जाएंगे। देखो ये कितना फंगस लग रहा है, ये हरा हरा सा जो हो रहा है, ये तब होता है दोस्तों जिसमें पानी वगैरह चला जाता है काफ़ी।
तो ये इसी वजह से हो सकता है कि ये काम नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि ये चार्जिंग की पीसीबी, तो चार्जिंग के यहाँ पे फंगस लगा हुआ, तो हो सकता है चार्ज भी नहीं कर पा रहा हो। ये इसका सर्किट है। तो जैसे कि ये हट चुका है, तो हम अब खैर ये कनेक्टर बदल देंगे। ये देखिए पूरा फंगस लग के जाम लग पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। तो दोस्तों इसको तो हम किसी पीसीबी से साफ़ कर लेते हैं, लिक्विड से, किसी लिक्विड से पहले पूरी तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद फिर हम इसका कनेक्टर लगाएंगे और देखेंगे इसका प्लस माइनस भी देखेंगे, क्योंकि हमारा ये टूट चुका है। तो अब इसमें हमें प्लस माइनस देख के तभी लगाना पड़ेगा। तो पहले तो किसी लिक्विड से आप इसको पूरी प्लेट साफ़ कर लें। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। और आपके पास जोरिक हो, जोरिक में मिल जाता है हार्डवेयर पे, उससे भी साफ़ कर सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा अच्छी तरह आप डाल लें, और लिक्विड डालने के बाद इस तरह का दांतों वाला ब्रश ले लें और इसको अच्छी तरह साफ़ करें, क्योंकि इसमें पानी गया हुआ है, फंगस लगी हुई है। हो सकता है ये स्विच भी पूरा जाम हो रहा हो, कि पानी जाने के बाद हो जाता है। और ये कनेक्टर वगैरह भी साफ़ करें, क्योंकि कनेक्टर में 2 पॉइंट होते हैं, तो दोनों पिनों पे भी फंगस लगा हुआ, जैसे ये फंगस लगा, ये भी आपको साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि चार्जिंग भी नहीं कर रहा ना, इसमें चार्जिंग वगैरह भी नहीं हो रही। तो दोस्तों इसको बिल्कुल साफ़ कर लें। अगर ये जो पिने हैं अंदर, ये पिनों में भी अगर कार्बन वगैरह लगा हो, तो ये आपको ये पिने भी साफ़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप कनेक्टर लगाएंगे तो इसमें करंट जाएगा नहीं। तो ये भी आप इसमें लिक्विड डाल डाल के इसको भी साफ़ कर लें, और इसमें देख लें और कहीं लिक्विड वो नहीं हो। और ये स्विच भी आपको चेक करना पड़ेगा सही है। चलो ये सप्लाई वगैरह देख के फिर देखेंगे, अगर नहीं काम कर रहा तो यहाँ से शॉर्ट करके देख लेते हैं। और लिक्विड डालना पड़ेगा ये, क्योंकि काफ़ी फंगस अभी भी ठीक नहीं हुआ इसका। ये जो आईसी पर जमा पड़ा है ना, ये काफ़ी जमा पड़ा हुआ है, एक इधर आईसी पे भी जम रहा है। तो हो सकता है आपको 1-2 बार लिक्विड डाल के इसको साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि वो फंगस पूरा जमा हुआ, जब तक वो साफ़ नहीं होगा तो ये पीसीबी ऑन नहीं होगी। हो सकता है ऑन भी हो जाए तो शॉर्ट हो जाएगी। तो अब डालने से काफ़ी अच्छी साफ़ हुई है। एक बार वो डाल लेते हैं इसमें, क्योंकि पूरी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि मेन सर्किट यही है इसका, इसी से ही ऑन ऑफ होता है। क्योंकि मेन काम क्या है, ये इसका पंप है, ये पानी खींचता है नीचे से और बाहर फेंक देता है। ये पंप लगा हुआ है, तो ये पानी खींच के इधर फेंक देता है। और ये इसकी चार्जिंग प्लेट है, ये इसका ऑन ऑफ का सर्किट है, जिसमें चार्जिंग वगैरह का भी दे रखा है। चार्जिंग पिन का है, खाली पिन है नीचे। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा वो है नहीं। अब मोटर वगैरह का देखना पड़ेगा कि मोटर हमारी सही है या ख़राब है। जब तक सप्लाई वगैरह नहीं जाएंगे आगे की चीज़ चेक नहीं होगी, क्योंकि पहले ये वाली चीज़ ठीक हो जाए फिर आगे चेक करते हैं। और यहाँ पीछे भी आप अच्छी तरह आप लिक्विड डाल लें, ये कनेक्टर के अंदर भी डाल लें, क्योंकि ये इसके अंदर पानी गया हुआ है ना। और दोस्तों इसको पूरी तरह साफ़ करने के बाद, और ये जरूर चेक कर लें इसके अंदर कोई फंगस ना हो, इसकी जब पिने काली ना हो, वो भी आपको हल्की सी रेती वगैरह डाल के अंदर साफ़ करनी पड़ेंगी। और ऐसी इसी तरह की तीनों कनेक्टर की, और ये कनेक्टरों के जो पीछे पूरा देख ले फंगस वगैरह कोई सोटिंग ना हो, क्योंकि आपस में जब पानी गिरता तो एक हरी चीज़ जम जाती है जो शॉर्ट करती है। और इस यहाँ पे पूरी अच्छी तरह आप चेक कर लें। तो दोस्तों इसको चेक करने के बाद ये स्विच टूट गया। दोस्तों ये स्विच भी ख़राब हो रहा है, और ये स्विच भी हमें नया डालना पड़ेगा। इसका स्विच भी टूट गया, स्विच भी हमें नया डालना पड़ेगा। स्विच ये वाला लग जाएगा, ये 4 पिन का है। तो दोस्तों ये निकालने के बाद हमें ये स्विच भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब पानी वगैरह गिर जाता है तो थोड़ी हार्डनेस, ये यहाँ से थोड़ा सा अंदर से हो सकता है गल गया हो, और जैसे 1-2 बार इसको थोड़ा प्रेस करा तो ये टूट गया। तो ये भी हम नया डालेंगे दोस्तों, इसको भी हटा के इसकी जगह ये लगा लेंगे, नया लगा देंगे हम इसको।
और एक बार हम ये कनेक्टर और साफ़ कर लें इसका, क्योंकि पहले सफाई का काम कर लें। ये देखिए, आपको देखेंगे हरा हरा ग्रीन 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 चमक रहा है। हो सकता है आपको ना चमक रहा हो, लेकिन यह हरा 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 सा हो रहा है, जो पानी ना जाने के बाद हो जाता है। तो इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड डाल लें, क्योंकि ये कनेक्टर भी आपको साफ़ करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये हमने पंप बाहर निकाल लिया। ये पंप इस पाइप के नीचे इसमें लगा हुआ था, तो ये थोड़ा सा टाइट था, ये हमने खोल दिया है। क्योंकि एक बार ये भी चेक करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो ये पंप भी जाम हो रहा हो। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, तो लेकिन पूरी चीज़ ही कंप्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पंप तो चल नहीं रहा है। तो ये मोटर का पंप भी खोल के हमें रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये भी जाम हो, क्योंकि हम इसको शॉर्ट भी कर रहे हैं तब भी हमारा ये चल नहीं पा रहा पंप। एक बार हम पंप पे सप्लाई भी चेक कर लेते हैं, आ रही नहीं आ रही, क्या पता सप्लाई ही नहीं आ रही है। बैटरी के कनेक्टर पे इधर प्लस है, इधर माइनस है, इस पे लिखा हुआ भी है। तो आप जैसे वो तार टूट गया तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। और वैसे मीटर से चेक करके एक बार लगा लें, मीटर से भी चेक कर लें। एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको मोटर को खोल लेते हैं। एक बार इसको मोटर को खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये देखते हैं कि जाम हो रही क्या। तो दोस्तों, ये हमने पंप खोल लिया, इसको तो हम एक तरफ कर लेते हैं। ये हमारी मोटर नहीं चल पा रही। मोटर का ये हिस्सा भी हमें खोलना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि मोटर जाम है हमारी या हमारा पंप जाम है। तो एक बार हम इसको इसमें लगा लेते हैं और फिर एक बार ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये मोटर तो जम चल गई है, थोड़ी जाम हो रही थी लेकिन चल गई। तो इसमें हम थोड़ा सा जोरिक डाल देंगे। अब चलिए, मोटर तो चल गई, इसमें थोड़ा सा ऑफ करने के बाद जोरिक डाल देते हैं। तो ये हल्का सा तेल डाल देते हैं। दोस्तों, ये जोरिक है, हार्डवेयर की दुकान में मिल जाता है।
तो इसको हम एक बार और चला के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मोटर तो हमारी सही चलने लगी। ये देखिए पूरा प्रेशर है, हमारे हाथ से भी नहीं रुक रही। तो इसका मतलब मोटर तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मोटर में कोई दिक्कत नहीं। अब ये पंप जाम हो रहा था तो हो सकता है इसकी वजह से हो, या फिर ये कहीं अटक रहा हो। तो अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। और इसको हमने ऑफ कर दिया। अब ये पंप देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पंप में पानी वानी सा, इसको हम साफ कर लेते हैं। वैसे पंप भी मार्केट में मिल जाता है आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है कि पंप नहीं मिलता, पंप भी मिल जाता है। हम लगा लेते हैं इसका मोटर का। अगर ये पंप खराब हो तो दोस्तों पंप मार्केट में मिल जाता है, मिल मार्केट में मोटर भी जाती है आराम से। पर ये है कि एक मोटर नहीं देते मेन मार्केट में। अब हम इसको कस लेते हैं। दोस्तों ये पंप की सेटिंग जरूर होनी चाहिए अच्छी तरीके। अगर पंप की सेटिंग नहीं होगी तो ये पानी का प्रेशर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये देखो, ये प्रेशर खूब अच्छा खासा बन रहा है। और इधर भी देखिए, इधर भी आ रहा है। तो यानी कि ये पंप भी ठीक हो चुका है, ये ओके हो चुका है, ये भी हो चुका है। और और दोस्तों ये चार्जिंग भी हो चुकी है, चार्जिंग भी ओके हो चुकी है, चार्जिंग भी हो चुकी है, पंप भी ओके हो चुका है। इसको ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए चार्जिंग की हम इसको लाइट जला देते हैं। ये चार्जिंग की भी हो गया, चार्जिंग पे वोल्टेज भी आ गई। चार्जिंग पे थोड़ी सी ये जो चार्जिंग आईसी है, ये वाली छोटी वाली आईसी, इसकी एक पिन गल गई थी, जो पॉजिटिव सप्लाई नहीं आ पा रही थी। तो ये हमने इसको सोल्डिंग कर दी, यहाँ से गल चुकी थी पिन इसकी। तो ये भी ओके हो चुकी है। अब दोस्तों अब हमारा इसमें बचा है काम, ये स्विच नया डालना पड़ेगा क्योंकि स्विच टूट चुका है। बिना स्विच के बात नहीं बनेगी। तो चलो दोस्तों इसको स्विच इसका डाल देते हैं। ये हम इसको कनेक्टर सारे हटा लेते हैं। लगा लिया, ये वाला स्विच लगा दिया क्योंकि ये स्विच टूट गया था हमारे से, क्योंकि ख़राब हो रहा था। तो ये टूट चुका था, हमने पुराना निकाल के ये नया लगा दिया। ये तो अब दोस्तों ये देख लेते हैं एक बार इसको चेक करके, फिट करने से पहले हम इसमें बैटरी का तार लगा लेते हैं।
बैटरी का तार लगा देते हैं इसका। ये हमने बैटरी का तार लगा लिया और ये हम मोटर का तार लगा लेते हैं। ये हम मोटर का तार लगा देते हैं इसके अंदर और ये हम चार्जिंग का। तो ये हमने तीनों लगा दिए। ये हमारी चार्जिंग की लाइट भी जलने लगी, ये हम ऑफ़ कर देते हैं। ये हमने चार्जिंग ऑफ कर दी है। अब हम इसके मोटर चला के देखते हैं। ये देखिए हमारी उंगली की खाल अंदर खींच रही है, यानी कि पानी खींचेगी। और इधर देखिए ये अब आपको आवाज़ भी चेंज हो रही होगी, इधर भी आवाज़ चेंज हो रही। तो यानी कि इसका ये प्रॉपर चलने लग गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम इसको फिट कर देते हैं। पहले ये बारी बारी से इसका सारा निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी चार्जिंग केबल निकाल देते हैं यहाँ से। पहले हम ये फिट कर लेते हैं इसका। ये जो है इसका यहाँ पाइप आ रहा है, तो पाइप वाले छेद में इसको आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमें पानी प्रेशर खींचेगा। तो ये पूरी टाइट करके आप इसके अंदर लगा दें। ये पूरा कस के इसको इसके अंदर फिट कर दें। तो ये बिल्कुल फिट हो चुका है, ये मोटर फिट हो चुकी है और ये हमारे यहाँ पे आ चुका है इसको आगे। अब हमें इसकी पीसीबी फिट करनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पीसीबी इधर फिट होगी पीछे की साइड, यहाँ पे 2 पेच लगेंगे। तो ये इस तरह होगी, इसमें दोनों कनेक्टर लगा लेते हैं। तो लिखा हुआ ये यूएसबी ये मोटर का है, तो यूएसबी में यूएसबी का लगाए और मोटर में मोटर का लगाए। तो यूएसबी में यूएसबी का तार लगा लेते हैं और मोटर का मोटर में लगा लेते हैं। यहाँ पे पेच थे दोनों पेच लगा देते हैं। तो अब ये दोनों पेच कस लें। और इसको कसने के बाद अब यहाँ पे इसकी बैटरी रखी रहेगी, ये बैटरी आ जाएगी और इसको हम कनेक्टर को लगा लेते हैं। ये हमारी होगी। एक बार हम इसमें वैसी किसी पानी से भर के एक हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं कि यह हमारा चल रहा नहीं चल रहा। ये देखिए काउंटर में पानी पानी हो जाएगा। ये देखिए ये चल रहा है। तो दोस्तों इसको भी हमने इसको साइड में रख लेते क्योंकि यहाँ पानी वानी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसके जो ऊपर का ढक्कन है ये वाला लगा लेते हैं। ये जो ऊपर का ढक्कन है इसको लगा लेते हैं और ये बैटरी हम अंदर बंद कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इसको हमने फिट कर लिया। ये आगे की जो चूड़ी है इसको भी हम यहाँ पे कस देते हैं। और ये जो 2 पेच हैं ये पेच हम यहाँ लगा देते हैं इसको। तीसरा पेज दोस्तों यहाँ का है, ये तीसरा पेज भी लगा लेते हैं। और इसके बाद एक पेज हो रहा है, 4 पेज खोले थे दोस्तों हमने। चौथा पेज दोस्तों यहाँ का था, तो ये भी लगा लेते हैं।
इसको यहाँ चिपका देते हैं। एक बार हम ये देखिए, ये हमने बटन दबा के देख लिया। और ये जो गिट्टी है, ये गिट्टी आप लगा दें, क्योंकि इन गिट्टी के अंदर पानी चला जाएगा। तो पानी चला जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये पेच है ना, जंग लग जाएगा। तो अगर ये गिट्टी लगी रहेंगी प्लास्टिक, ये रबड़ वाली, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। ये तीनों की तीनों गिट्टी लगा दें। दोस्तों ये हमने प्रॉपर फिट कर लिया। तो दोस्तों ये बोतल में हल्का सा पानी ले लिया है हमने, और इसमें हम ये इसको कस देते हैं, क्योंकि फाइनल हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। इसमें हल्का सा पानी ले लिया। अब दोस्तों ये प्रॉपर आ रही है आपके, और दूर कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम इसको चलाते हैं। ये दोस्तों हमने चलाई है, देखिए दोस्तों पूरा इसमें पानी का प्रेशर आ गया। ये हमारा काउंटर बिक जाएगा, हम इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए बहुत बारीक बारीक प्रेशर आ रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉपर चलने लग गया। पानी देने की डिजिटल वही है बोतल, जो हम पौधे वगैरह में देंगे। वैसे हाथ से दे सकते हैं, इससे बटन से दे सकते हैं। अगर आपके पास है तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। हमने इसमें स्विच वगैरह, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिपेयर करनी बताई। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एम.के.एस रिपेयरिंग यानी कि एक एम.के.एस फाइन सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।